प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को नाइट्रिक एसिड की अधातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो नॉन मेटल से जब क्रिया करता है, तो अगर आप अलग अलग नॉन मेटल की अलग अलग से नाइट्रिक एसिड के साथ अलग अलग अभिक्रिया को देखेंगे तो याद करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी और कन्फ्यूज़न भी बहुत सारा होगा। तो इन कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको एक टेक्निक हम बताते हैं कि लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन मेटल है कौन कौन सा? तो बोरान है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये नाइट्रिक एसिड से क्रिया करते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल के अलावा सब मेटल है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और टिन के भी कुछ लक्षण जो है वो नॉन मेटल के सिमिलर लगभग ये बिहेवियर शो करता है। नॉन मेटल होता नहीं है टिन, लेकिन कुछ लक्षण इसके दिखाए जाते हैं इसमें। तो नाइट्रिक एसिड से क्रियाओं में टिन की समानता होती है थोड़ी सी नॉन मेटल के साथ। तो इसके लिए फार्मूला आपको रखो, सबसे पहले आपको नॉन मेटल लिखना है, फिर आपको नाइट्रिक एसिड लिखना है, और तब नॉन मेटल का ऑक्सो एसिड लिखना है एरो बनाने के बाद। और अपने नॉन मेटल के साथ केमिकल रिएक्शंस में नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि नॉन मेटल से अगर नाइट्रिक एसिड की क्रिया कराएंगे तो नॉन मेटल ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडाइज होता है और नाइट्रिक एसिड खुद जो है वो NO2 में रिड्यूस होता है। ये याद रखिएगा, सुखी रहेंगे आप। आइए देखते हैं इसको। यहाँ देखिए, ये टेक्निक लिख लो, नॉन मेटल प्लस ये HNO3 है नाइट्रिक एसिड, ये एरो बना के ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल, ये ध्यान रखना है। ऊपर देखो ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल प्लस ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी के साथ जो है ये H2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा वो जल बना के बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सो एसिड होता क्या है। तो यहाँ आपको बताते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त, फिर से सुने, ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई नॉन मेटल मौजूद होती है उनको ऑक्सो एसिड कहा जाता है। जैसे बोरान का आर्थोबोरिक एसिड H3PO3, फास्फोरस का H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आयोडीन का आयोडिक एसिड HiO3। तो इसको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन आप लिखेंगे कैसे। तो ट्रिक क्या है आपकी, नॉन मेटल रखना है प्लस नाइट्रिक एसिड रखना है, एरो बनाना है, ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल लिखना है, NO2 लिखना है और H2O। तो NO2 प्लस H2O कॉमन हो जाएगा सबने। यहाँ देखें, ये हमने नॉन मेटल ले लिया, बोरान, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, प्लस नाइट्रिक एसिड करना है, सबके साथ लेके ये प्लस लिखना है। बोरान का ऑक्सो एसिड क्या होगा, H3PO3 हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सो एसिड H2CO3 हो जाएगा, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड आर्थोफास्फोरिक एसिड हो गया, आयोडीन का आयोडिक एसिड हो गया, आर्सेनिक का आर्सेनिक एसिड हो गया, एंटीमनी का एंटीमोनिक एसिड हो गया, और टिन का मेटास्टेनिक एसिड। टिन का तो बड़ा फेमस है ना मेटास्टेनिक एसिड, पीछे भी मेटल के साथ भी बना था। और सब में ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये HNO3 HNO2 में रिड्यूस होगा, अपचयित होगा। तो यहाँ एक चीज थोड़ा सा देख लो, यहाँ HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +5 हो जाएगी, और NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर ये +4 हो जाएगी। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रिड्यूस कर रही है ना, कम हो रही है। तो यहाँ रिडक्शन हुआ कि नहीं HNO3 का, तो ये ध्यान देना। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है।
तो सीधा सीधा नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल को उनके ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडाइज करती है और खुद NO2 के अंदर क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन से आप बच जाएंगे। आपको याद रखना है तो केवल ये कि बोरान, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन ये नॉन मेटल है और इनके ऑक्सो एसिड, बोरान का ऑर्थोबोरिक एसिड, कार्बन का कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस का ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन का आयोडिक एसिड। इसके साथ ही साथ आर्सेनिक का आर्सेनिक एसिड, एंटीमनी का एंटीमोनिक एसिड और टिन का जो है मेटास्टेनिक एसिड होता है। तो ये यहाँ से आप इसको बिना याद किए हुए आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नाइट्रिक एसिड चूंकि बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ये अपने साथ रिड्यूसिंग एजेंट कुछ हैं उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें किसी की भी रिएक्शन अगर आप चाहें तो इनमें से जो चाहो पसंद कर लो। मान लो सल्फर ही ले लिए तो समीकरण बनेगा क्या, यहाँ देख लो, एक एग्जांपल से दिखाते हैं। सल्फर प्लस HNO3 लिखना ही लिखना है आपको। यहाँ आप एरो बना देंगे। सल्फर किस में चेंज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये H2SO4 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ये NO2 आपको एक बार याद कर लो, हमेशा के लिए हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। खैर आगे की बात करें तो नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ जो ये यहाँ से इसको मिटा दें, हम नोट कर लीजिएगा आप कि नाइट्रिक एसिड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, तो इसको मिटा दिया जाए। इसमें बस याद यही रखना है कि नॉन मेटल और सब मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड NO2 में जो है वो रिड्यूस होता है और ऑक्सो एसिड में नॉन मेटल को ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये आपको बताते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन ये कर देता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है, अब यहाँ ध्यान से देखो, नाइट्रिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है ये, और खुद ये NO2 में रिड्यूस होता है। तो यहाँ देखो ये +5 हो जाएगा और यहाँ ये +4 हो जाएगा, +5 ये +4 हो गया। ये ध्यान रखना है आपको कि हाइड्रोजन सल्फाइड को नाइट्रिक एसिड जो है सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। ये फ्री एटम है, किसी मुक्त परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ सल्फर पे +4 हो गया देखो, और यहाँ सल्फर पे +6 हो जाएगा। क्यों +6 होगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन -8 होगा। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन पे 1+, तो 2 हाइड्रोजन पे 2+, तो यहाँ आपका बन जाएगा कि ये -8 ये +2, तो कितना प्लस हो कि सब बीजी योग 0 हो जाए, बिल्कुल ठीक, +6 होगा तभी बीजी योग 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, और इन दोनों ही अभिक्रियाओं में ये स्वयं NO2 में अपचयित होता है। यहाँ पे ये देख लें, समीकरण बनाना आसान। इसके अतिरिक्त ये यहाँ देखो, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है और फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, ये याद रखना। और खुद पोटेशियम आयोडाइड और फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करते समय ये स्वयं जो है NO में अपचयित होता है, ये याद रखना। तो बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ NO2 में रिड्यूस होता है, पोटेशियम आयोडाइड और फेरस सल्फेट के साथ NO में, ये याद रखना। हाँ, एक चीज और समीकरण बनाना है, Ki लिख दिया, HNO3 कर दिया, तो पोटेशियम इससे करेगा तो कल बताए थे मेटल नाइट्रेट बन जाएगा, और यहाँ पे NO निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, आयोडीन निकल गया। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। SnCl2 हमेशा गड़बड़ी करता है, ये हमेशा ये कुछ विशेष करता है। SnCl2 जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो SnCl2 को नाइट्रिक एसिड SnCl4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में करता है। और इसके अतिरिक्त ये अमोनियम, ये
हाइड्रोक्सिलेमीन और अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। पीछे भी टिन के साथ अभिक्रिया जो है महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट वहां भी बनता था। लेकिन यहाँ ये क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेमीन भी बन रहा है और अमोनियम नाइट्रेट भी बन रहा है। तो इसको ये स्टार बना के इसको अलग से आप याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त ये आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड को, नाइट्रिक एसिड जो है ये आर्सेनिक एसिड H3AsO3 को आर्सेनिक एसिड बोलते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। और इसमें ये अलग बन रहा है, ये पहली जगह है जहां पे नाइट्रिक एसिड जो है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में अब चेंज हो रहा है। तो देखो, हम पहले भी आपसे बोले थे कि वही चीजें आपसे पूछी जाती हैं जो कुछ अलग होती है। जहां भी कुछ अलग होता है वो एक तरह से क्वेश्चन अराइज करने का पॉइंट होता है। तो पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि कहाँ कुछ नॉर्मल से अलग हटके हो रहा है। तो जहां भी नॉर्मल से कुछ अलग हटके होगा, इसका मतलब कि वो महत्वपूर्ण होगा और वहां से सवाल बनेंगे। तो हमारा फोकस वहीं पर रहेगा। तो जब भी हम एग्जाम देने जाएंगे तो उन पॉइंट को हम रिवाइज करेंगे और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो कि रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड जो है एक तरह से नाइट्रेशन में यूज होता है। नाइट्रेशन के दौरान नाइट्रिक एसिड का बड़ा अच्छा उपयोग होता है, क्योंकि नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति जरूरी है। और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन OH- और NO2+ में होता है। तो अगर आप बेंजीन से कराते हैं इसकी C6H6, इसको बेंजीन बोलते हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये OH- इससे मिला, H2O निकल जाएगा और ये NO2 आ गया, यहाँ पे जोड़ दिया बेटा। ये देखो यहाँ पे ये साइड H की जगह पे NO2 आ गया, नाम क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अगर टॉलुइन की बात करें, टॉलुइन, तो टॉलुइन की अगर बात करते हैं तो टॉलुइन से नाइट्रिक एसिड होगा। तो ये टॉलुइन में CH3 ग्रुप जो जुड़ा है, टॉलुइन की संरचना में बेंजीन रिंग से जुड़ा ये मेथिल समूह, ये आर्थो और पैरा रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब आर्थो पोजीशन से भी NO2 रिमूव करेगा और पैरा से भी, तो ये बनता है आर्थो नाइट्रोटॉलुइन और इसका नाम होता है पैरा नाइट्रोटॉलुइन। और एक बार फिर अगर नाइट्रिक एसिड से इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो ये बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ये ध्यान रखिएगा, 2, ये पहला कार्बन हो गया, ये देखो ये ऊपर वाला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो दूसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से और छठवें कार्बन से, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। और ये विस्फोटक होता है, TNT इसको बोलते हैं। 60 में TNT, आप लोग जो है पीछे छोटी कक्षा में पढ़े भी होंगे कि TNT, यही TNT, ये कुछ और नहीं, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है। और जब आप इसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला के रखते हैं तो ये TNT की तुलना में और ज्यादा विस्फोटक बनाता है, इसका नाम एमाटोल होता है। ठीक है। और इसके बाद ये नाइट्रेशन आप यहां भी कर सकते हैं कि ये इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल है। तो ये ग्लिसरॉल की जब नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो अब देखो यहां से ये एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, और ये OH लेता है और CH2NO3, CHNO3, CH2NO3। तो ये आपका ट्राई नाइट्रो, ये ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट बनता है। ग्लिसरॉल की जब कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कौन, H2SO4। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आपको दिखने में दिक्कत होगी तो हम बता दें, CH2OH, CHOH, CH2OH की 3HNO3 से कराते हैं तो 3H2O बन जाता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड OH- और NO2+ में टूटता है। तो इसका एक OH, इसका H, 3 H2O बन गया बेटा। और ये जब हट गया तो NO2 है यहाँ पे और एक O यहाँ पे है, तो NO2 और O NO3 बन जाता है। तो ये बनता है CH2NO3, CHNO3 और CH2NO3, और इसका नाम होता है ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, और यही डायनामाइट कहलाता है। इसकी डायनामाइट की खोज, ये इस विधि से डायनामाइट की खोज सबसे पहले एल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
बनाया था। और आपको बता दें नोबल के नाम पे ही जो है नोबल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 1902 से इसकी शुरुआत हुई है, तो एग्जैक्ट हमको सन क्लियर नहीं है, लेकिन उसी के आसपास ये बना था। तो ये था आपका नाइट्रिक एसिड की कुछ महत्वपूर्ण विशेष अभिक्रियाएं। इसके पहले वीडियो को भी देखना जरूरी है, जो अभी पार्ट 1 जो है पढ़ा है उसको देखना है, फिर ये मेटल के साथ देखना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से इसको समझ में आएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद अगर करना है तो कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स को याद करना है, जैसे मेटल के साथ मेटल नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर बनेगा। नॉन मेटल के साथ मेटल नाइट्रेट, नॉन मेटल नाइट्रेट नहीं, ऑक्सो एसिड बनेगा और NO2 बनेगा। ये कंपलसरी है कि NO2 बनेगा, ये याद रखना है। इसके अलावा ये H2S SO2 के साथ NO2 में, पोटेशियम आयोडाइड और फेरस सल्फेट के साथ NO में, और SnCl2 के साथ ये अमोनियम नाइट्रेट और NH2OH में, और आर्सेनिक एसिड के साथ ये सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र ये है N2O3। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन के पश्चात बनने वाला प्रोडक्ट जो है ये नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन N2O3 में एकमात्र यही होता है जब ये आर्सेनिक ऑक्साइड से मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये अल्कोहल को C2H5OH को OH को ये HNO3 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और सुक्रोज को C12H22O11 O11 है, इसको ये नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सैलिक एसिड में C2O4H2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड एथिल अल्कोहल को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और सुक्रोज को ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीकृत करता है। तो इसको 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत ढंग से करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को लगातार देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।